हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट विल हैपन टुडे। एक तो मैं मैसेज ऑफ द डे करती हूँ, और मैं आज ये एक डिफरेंट रीडिंग कर रही हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन कि आज क्या हो सकता है, आज क्या होगा। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और उसी की बेसिस पर किसी कंक्लूजन और किसी फैसले पर पहुँचे जब आपको तसल्ली हो जाए आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स मौजूद हैं। आपको ये कार्ड आया है तो मैं इसको ज़रूर रखूँगी। व्हाट विल हैपन टुडे, अ हिडन मोटिवेशन। आज क्या होगा, प्लानिंग एंड एक्शन। आज क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुडे, लॉस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक टीचर, एंड गॉट इट। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज आज आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक बैकग्राउंड से चलती आ रही है, और उसके बैकग्राउंड का कॉन्टेक्स्ट ये है कि कभी कभी रूटीन वर्क करते हुए आप ये भूल जाते हैं कि आपको ये काम करने में एनर्जी मिलती कहाँ से है। इस वक्त आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि मेरे अंदर से तमाम लोग मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। मतलब मेरे अंदर से नहीं, आपके अंदर से। और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप नेक्स्ट डे कैसे गुजारें, अब आज का दिन आप कैसे गुजारें, अब आप ये काम कैसे करें, अब आपको कैसे नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। तो यू आर लिटरली स्ट्रगलिंग इन अ वे दैट मैं कैसे मोटिवेट हूँ। तो दैट मीन्स आज क्या होगा, आपकी एक अर्ज होगी, और वो अर्ज ये होगी कि आई हैव टू फाइंड आउट कि मुझे वो कौन सी चीज़ या कौन सी ऐसी बात है जो एनर्जाइज्ड रखे। मतलब मैं हर वक्त, हर तरह से, हर लिहाज से, हर वक्त जो है वो लोगों को ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फीलिंग आपकी होगी कि जैसे सबको मेरे बारे में पता है, मुझे सबके बारे में पता है, हमारे पास हर सोल्यूशन है। बट आई नीड समथिंग कि जो मुझको एनर्जेटिक रखे, जो मुझको जो है वो एक्टिव रखे। अदर देन दैट आपकी एनर्जी ऐसी भी है जो कि आपकी स्ट्रेटजीज़ पर और आपकी प्लानिंग पर, आपके वर्क स्टाइल की बेसिस पर, यानी वो आप समझ लीजिए कि वो आपको सुचवाती है, आपको पुश करती है, और फिर उसके तमाम ओपिनियंस की बेसिस पर एक मास्टर प्लान बनाती है, जिसमें आपको फिर बाज़ दफ़ा अपना आप बड़ा लेफ़्ट आउट लगता है कि मेरी बात की कोई सह नहीं है, या मेरी बात की कोई कदर नहीं है, या मेरी सोच को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़रूर है कि आप एक रिकग्निशन और एक मोटिवेशन ज़रूर महसूस करेंगे। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं कि आज क्या होगा, आज आप बहुत सारे ऐसे प्लान्स पर काम करेंगे जिसमें स्ट्रेट अवे एक्शंस की रिक्वायरमेंट हो। यानी कोई ऐसी चीज़ें जिसके अंदर स्ट्रेट अवे आपको जो है वो ऐसा प्लान चॉक आउट करना है जिसमें टू एंड्स मीट वाली बात है। तो आज के दिन डेफिनेटली आप खुद अपने आप से ज़रूर क्वेश्चन करेंगे कि मैं किस तरीके से कुछ अपने आप को एक्टिव रखूं कि जो जो चीज़ मुझे जज्बा और वलवला दिलाती है वो मेरे अंदर उजागर रहे। यस, आपके साथ कोई ना कोई आज आपको लॉस महसूस होगा, आप इसको एक इवेंट की तरह फेस करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपको ये जो लॉस फील हो रहा है, यू शुड टॉक अबाउट इट ओपनली। बिकॉज इससे एक सहूलत ये होगी कि आप जो हैं वो ईज़ी हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपने शायद किसी टीचर का कोई डिसीजन, किसी टीचर से रिलेटेड कोई मैटर, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट भी कर सकते थे, एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट भी कर सकते थे, वो आपको बहुत मेजरली रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कल का मैसेज ऑफ द डे था कि आपको कोई फ़ैसला करना पड़ेगा।
इसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो फ़ैसला डन हो गया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड उसका लॉस महसूस हो रहा है। अब आप उस लॉस की वजह से बहुत हद तक एक प्लान पूरा आइडिया को चॉक आउट कर रहे हैं, ताकि आज ये चीज़ हो तो कल फ़ौरन इसके ऊपर इस तरह का एक्शन लिया जाए। आप अपनी फील्ड में टीचर हो सकते हैं, या आप किसी के लेक्चरर या मेंटोर हैं, और अगर आप इन दोनों में से नहीं हैं तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट से इस मामले में एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरत है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी पे पाबंदी लगानी है, तो उस पाबंदी लगाने में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप इस तरह की करें कि आपकी ऑथेंटिसिटी और आपकी मोटिवेशन और आपकी प्लानिंग और एक्शन जो है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करे। बिकॉज यू आर अ वेरी लविंग वुमेन, people know that how well you handle the things and you are quite emotional, और तमाम चीज़ें करने के बावजूद लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने कोई रिसेंटली अगर पेट पाला है तो अब वो आपकी प्रेजेंस को, आपके ऑरा को, आपकी स्मेल को जो है वो अपने अंदर समो चुका है, और वो भी मज़ीद आपसे मोहब्बत करने लगा। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें अगर आपने जो छोड़ दी थी, आज एक बहुत हाई टाइम है कि आप उसके ऊपर दोबारा से काम करें, ताकि आपको लगे कि ये बाकी चीज़ें जो लाइफ का पार्ट हैं वो चलती रहेंगी, बट जो मुझे एक्टिव रखती है चीज़, जो मुझको मोटिवेटेड रखती है, मैं उनको पीछे ना छोड़ूं। तो आज क्या होगा, आज आप अपनी मोटिवेशन को ढूंढेंगे, आज आप अपनी एनर्जी को ढूंढेंगे, आज आपको लगेगा कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जो मुझको एक्टिवेट करे, और उसके लिए आज आप बहुत सारी कोई ऑथेंटिक बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड आप प्लानिंग करेंगे, और उसमें आप बहुत ज़्यादा रिकॉल करेंगे कि हमने ये किया था तो ये लॉस हुआ, हमने वो किया था तो हमने वो लॉस हुआ। तो दैट मीन्स कि एक आपकी अपनी इंडिविजुअल एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत चलेगी, और आप किसी एक्सपर्ट से, बीइंग अ टीचर या बीइंग अ मेंटर, किसी टीचर से कोऑर्डिनेट करके एक मास्टर प्लान के साथ आप ज़रूर आएंगे। आप हैं टीचर, और अगर आप टीचर समझ रहे हैं कि वो चॉक बोर्ड और वाइट बोर्ड और चॉक एंड डस्टर वाली टीचर है, टीचर इज़ समथिंग दैट यू हैव द एबिलिटी, जो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और अगर नहीं तो फिर आप ऐसे फेज़ में ज़रूर हैं कि जहाँ पर आपका इंटरेक्शन अपने टीचर से हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर व्हाट विल हैपन टुडे। लेट्स सी मोर व्हाट विल हैपन टुडे। ये टाइमलेस जनरल है, लेकिन आप जब कभी भी देखेंगे इसको तो ये आपके टुडे से रेजोनेट करेगी। व्हाट विल हैपन टुडे, और फिर आप इसको देख सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, हाई प्रीस्टेस, पाइसीज, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए आपके सामने आज जो है ना, एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हों, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस खुल रहे हों जिसको आपको हर जगह को चेक करना पड़ेगा। इसको भी देखो, उसको भी देखो, उसको भी देखो, इसको भी देखो। मैं इसको अपॉर्चुनिटी के मद में नहीं कह रही, लेकिन मैं इसको इस मद में ज़रूर कह रही हूँ कि आपको इस एक्सप्लोरेशन फेज़ में खामोश नहीं रहना है। बहुत बारीकियों से आपने चीज़ों को असेस ज़रूर करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इस एक्शन प्लानिंग का पहले से ही पता है कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जो चीज़ें आपके पीस ऑफ माइंड को ट्रिगर करती हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, आप किसी ना किसी से डिस्कस करके उस ड्रेन पार्ट को डिफेंस मैकेनिज़्म में बदलेंगे कि हम हर किसी को इस तरीके से एंटरटेन करते हैं। नाउ वी शुड स्टॉप इट, बिकॉज ये हमारी रेपुटेशन, ये हमारी यानी कि ऑरा से, ये हमारे स्टैंडर्ड के बियॉन्ड है। मैं आपको अपनी ही ज़ात के लिए कोई डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव करती हुई नज़र आ रही हूँ। आपको शायद रिसेंटली अपनी बीमारी का कुछ पता चला है, और इसकी बेसिस पर अब आपको हर हालत में कुछ चीज़ों पे अपनी हेल्थ को लेकर पाबंदियाँ लगाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप बहुत हद तक सोचों की वजह से जो है वो ड्रेन होते चले जाएंगे। बिकॉज़ मैं देख सकती हूँ कि आप के ऊपर जो भी इम्पैक्ट आ रहा है आपके, तो आज आपको बहुत महसूस होगा कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें मुझे ब्लीडिंग हो, जिसमें मैं इंटरनली ब्लीड करूं, जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स हों, जिसमें मेरी एनर्जी को लोग सक कर लें। मुझे कुछ चीज़ों का खामोशी से जायज़ा लेना है, लेकिन चुप बहरहाल बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपके सामने बहुत सारे दरवाजे और बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए होंगे, जिसको आपने बहुत बारीकी सी देखकर जो है वो इसको सेटल करना है। तो व्हाट विल हैपन टुडे में मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर मैसेज के और क्या कुछ हो सकता है। व्हाट विल हैपन टुडे, आज क्या हो सकता है। व्हाट विल हैपन टुडे,
what will happen today? What will happen today? Compassion, nurture, messages, communication, travel, control, फेमिनिन. देखें, कुछ लोग आपकी नर्चरिंग एबिलिटी को ना टारगेट करेंगे, तो और ये ऐसे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि आप उनके मुताबिक काम करें. दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो आपकी एनर्जी को वाकई बिल्कुल स्पंज की तरह बहुत सारे लोगों ने अभी रीसेंट पास्ट में ड्रेन करवाया है. आपकी तरफ किसी का मैसेज आएगा, आप किसी से कम्युनिकेशन, कोई आपसे ज़रूर बात करेगा. ये सफ़र में भी हो सकता है इंसान, ये कहीं ट्रैवलिंग पर है और ये आपको डेस्परेटली किसी कोई ना कोई मैसेज करेगा ताकि आपकी और इसकी कम्युनिकेशन ओपन हो. इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी सोचें या आपकी एक्टिविटीज़ इसको कंट्रोल कर रही हैं एंड दे रियली वांट टू लर्न सर्टेन टैक्टिक्स. कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्ट्रेटजी आपसे सीखना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि जिस तरह आपने इस मैटर को डील किया है या आपके अंदर इस तरह की सिचुएशन को डील करने का जो पास्ट में एक्सपीरियंस है, तो मैं देख सकती हूँ कि कोई आपको अप्रोच करेगा और वो अप्रोच करके आपके एक्सपीरियंस को, आपकी जज्बातियात को जो है वो हिला जुला कर पूछेगा कि किसी तरीके से मुझे बताइए कि मैं क्या हूँ. आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज आप एक प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराएं. आप अपनी हर उस ब्लेसिंग को, अपनी एबिलिटी को, अपने फ़ैसले करने की सलाहियत को, अपनी तमाम उन चीज़ों को स्ट्रेंथ दीजिए कि आप जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं. अफर्मेशंस आज कहिए कि मैंने अब तक के जितने मामलात को डील किया बहुत तरीक़े से डील किया, ट्रांसपेरेंट होकर डील किया, बायसिज़म नहीं किया, बायस नहीं हुई या ना बायस नहीं हुआ. ये तमाम चीज़ें क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक सेंटिमेंटल और एक जेंटल एलिमेंट में देख सकती हूँ कि आप सेंटी हो जाते हैं. लेकिन अपनी स्किल को आज अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि आपके अंदर एक सलाहियत है राइट फ़ैसला करने की. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए स्ट्रांगली अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट कर रहा है एंड दिस विल हैपन टुडे, तो फिर आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए. व्हाट विल हैपन टुडे की मैंने रीडिंग की है. प्लीज़ लेट मी नो कि आज के दिन मेरे व्यूअर के लिए फिर क्या गाइडेंस है. अगर यही सब चीज़ें आज होंगी तो व्हाट दे शुड डू, क्या उनको करना चाहिए. व्हाट विल हैपन टुडे पे मैंने रीडिंग की है. प्लीज़ गिव मी मैसेजेस, आज उनको क्या करना चाहिए. अनफिनिश्ड सिम्फनी, ऑलराइट. चॉकवुड. हियर एंड नाउ. किसी चीज़ को डिले पे मत रखिएगा, ठीक है. कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा मैटर जो आपने सोचा हो कि चलो ठीक है अभी तक तो हमने ये कर लिया, अब हम आगे ये करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना. आपने जो भी सिचुएशन, जिस मैटर को भी आज आप देखें, आपने उसको थोड़ा सा टाइम देकर आज ही उसको आज के आज देन एंड देयर आपने उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है. डिले पे मत डालिएगा बिकॉज आप ये समझ लीजिए कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को ना ही डालें बार बार जो आपके पीस ऑफ माइंड को और आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है. और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आज आप कुछ ऐसी ही सिचुएशन करेंगे जिसके अंदर आप आज के आज ही इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर देंगे. और अगर आप नहीं करते आए तो कर लीजिएगा. क्यों? क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपकी हेल्थ, आपका पीस ऑफ माइंड आपकी बहुत डिटोरिएट हो रही है, तबीयत आपकी बिगड़ जाती है, आप बहुत लथार्जिक, लेज़ी, और फिर ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आए. आपका कुछ इंटरनल मैकेनिज़्म जो है ना वो इफ़ेक्ट हो रहा है. क्यों? क्योंकि आप राइट टाइम पर फ़ैसला नहीं कर रहे, प्लानिंग और एक्शन से काम लेकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो होता ही है कि उसका इम्पैक्ट लेटर ऑन आपको अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं नज़र आता है. तो यू नीड टू डू एवरीथिंग. आज के आज ही जो चीज़ें रिदमेटिक हैं आप उसको हारमोनियस वे में आज कंप्लीट करें. किसी चीज़ को जो है वो नहीं करें और कहीं कोई आपके सामने आकर अड़ने की कोशिश करे, अपना डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव करें और मामला वहीं के वहीं रफ़ा दफ़ा
कर दीजिए। रेस्ट ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को ब्रेक ज़रूर दीजिएगा। शायद आप बहुत दिनों से सोए नहीं हैं और किसी चीज़ को लेकर बार बार आप जाग रहे हैं, सो यू नीड टू टेक अ वेरी डीप नैप। दूसरा मैं ये भी देख सकती हूँ कि यहाँ पे भी पेट पपी है, डॉग है, वहाँ पे भी जो है वो एक पपी आया था। तो अगर आपके पास कोई पेट डॉग है तो यू नीड टू मॉनिटर द पेट वेरी क्लोजली। और या तो फिर आप कोई शॉपिंग करेंगे, क्या करेंगे, इट्स जस्ट कमिंग आउट ऑफ द ब्लू, राइट? तो हैव अ बेस्ट डे, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।